स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मराठी का पोयम 10 बैल पोड़ा। इसके पहले हम चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो वीडियोस है, ये जो चैप्टर्स है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 10 बैल पोड़ा। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं बैल पोड़ा। बैल पोड़ा, बैल पोड़ा मतलब क्या होता है बच्चों? ये एक बैल लोगों का क्या होता है? फेस्टिवल होता है। जिसका फेस्टिवल होता है, बैल लोगों का फेस्टिवल होता है, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं। तो बैल पोळा। सण बैलांचा आज पोळा, गोठ्यातील बैल नहाऊ घाला। तो सण का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल। सण का मतलब होता है फेस्टिवल। बैलांचा, आज किसका फेस्टिवल है? किसका सण है? बैल लोगों का फेस्टिवल है। आज पोळा, और क्या है? आज पोड़ा। जो बैल लोगों के फेस्टिवल है उसका नाम है पोड़ा। गोठ्यातील बैल नहाऊ घाला। गोठ्यातील मतलब क्या? काऊ शेड, जहाँ पर गाय को रखते हैं। जो को यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? काऊ शेड, जहाँ पर गाय को रखा जाता है। तो जो काऊ शेड में, जो गोठ्यातील में जो बैल है, उनको नहाऊ घाला यानी उनको नहलाया जाए। देखो यहाँ पे ये दोनों गाय को नहला रहे हैं। मखमली झूली रंगित शिंगे, कपाळी बांधली रेशमी बाशिंगे। मखमली झूली यानी कि जो मखमल क्या होता है? एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, वेलवेट का, उसको बोलते हैं मखमल। तो मखमल झूली, तो वो जो झूली मतलब क्या होता है? जैसे देखो गाय के ऊपर ये लगा है ना, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये जो गाय को बैल के ऊपर जो लोग पहनाते हैं कपड़ा, उसके ऊपर ढाल देते हैं। ये जो बैल के ऊपर ढाला हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला, तो इसकी ये क्या है? झूली। इसको बोलते हैं झूली। तो मखमली झूली रंगित शिंगे, और जो शिंग है गाय के, सॉरी बैल के, वो उन सिंगों को क्या किया है? कलरफुल किया है, रंग किया है। कपाड़ी बांधली रेशमी बाशिंगे। और कपाड़ मतलब सर, सर पे क्या बांधा है? रेशम का, रेशमी बाशिंगे। ये देखो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पे जो बांधा है ना, वो क्या होते हैं? बेशिंगे। जो यानी कि एक तरह का उनका कलर पेपर से वो बनाया जाता है, कलरफुल पेपर से, और उनके सर पर वो बांधा जाता है। वो बैल लोगों का क्या होता है? एक ऑर्नामेंट होता है। ढवरिया पवरिया सजले धजले। ढवरिया पवरिया क्या है बच्चों? ये जो गाय है, जो बैल है, उसके नाम है। ये क्या है? ढवरिया पवरिया इन बैलों के नाम है। ढवरिया पवरिया सजले धजले, वो क्या हो गए? सज लिए, धज लिए मतलब तैयार हो गए। गांव भर भगा मिरवू लागले। गांव में, पूरे गांव में क्या लगा है? घूमने लगे। मिरवू लागले मतलब घूमने लगना। क्योंकि आज उनकी जो फेस्टिवल है, तो उनका क्या निकाला है? मिरवणूक निकाला, यानी उनका जुलूस निकाला है। तो इसके लिए वो क्या है? पूरे गांव में आज घूमेंगे फिरेंगे। आजच्या दिनी नाही काम धाम। आज के दिन उनको कोई काम धाम नहीं है, मतलब अब उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज उनका फेस्टिवल है। पुरणपोळी खाऊन नुसता आराम। पुरणपोळी खा के सिर्फ क्या करेंगे? वो आराम करेंगे। पुरणपोळी क्या होता है बच्चों? ये एक ना, हम इसको क्या बोलते हैं सकते हैं? एक स्टफ्ड पैनकेक जैसे होता है, जो मीठा मीठा होता है, गेहूं के आटे से बनता है, और उसमें चने की दाल का पूरन बनाते हैं मीठा, और उससे स्टफ्ड करके जो पराठा बनाते हैं उसको बोलते हैं पूरन पोली। ये जो महाराष्ट्रियन की बहुत अच्छी फेस्टिवल में जो बनाते हैं, डिश रहती है उनकी। तो आज क्या करेंगे बैल लोग? सिर्फ पूरन पोली खाएंगे
और आराम करेंगे। और ये जो पोयम है वो बच्चों को किसने लिखी है? धोंडी राम सिंह राजपूत ने लिखी है। बच्चों ये जो पोयम है मराठी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और स्कूल्स में ये पोयम है वो लर्न करने के लिए भी दी जाती है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के पहले आप इसमें से कुछ थोड़े मीनिंग्स है वो देख लीजिए। शब्दार्थ सण मतलब उत्सव मीन्स फेस्टिवल, गोठा गुरा ढोरांना बांधण्याची जागा काऊ शेड, नाहू घालणे अंघोळ घालणे टू बाथ, मखमल एक तलम मऊ वस्त्र अ पीस ऑफ वेल्वेट क्लॉथ, झूल बैलाच्या अंगावर पांघरायचे रंगीत व नक्षीदार कापड, अ क्लॉथ ऑफ रिच ब्रॉकेड टू कवर द बॉडी ऑफ अ बुल, बाशिंग यानी बैलाच्या डोक्याला बांधण्याच्या एक आभूषण, एन ऑर्नामेंटल हेड गियर युजली ऑफ कलर्ड पेपर, ढवळ्या पवळ्या इट्स बैलांची नावे नेम्स ऑफ बुल्स, सजले धजले सुशोभित झाले टू परेड पॉम्पसली, मिरवू लागले हिंडू लागले अडॉन्ड और डेक्ड अप, दिन दिवस ऑन द डे, कामधाम कामधंदा मतलब वर्क कोर्स, पुरणपोळी पुरण घालून केलेली गोड पोळी, अ स्वीट व्हीट स्टफ्ड पॅनकेक, आराम यानी विश्रांती रेस्ट। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आन्सर इन वन सेंटेन्स। बैलांच्या सणाला काय म्हणतात? बैलांच्या सणाला बैल पोळा असे म्हणतात। बैलांना कसे सजवले आहे? बैलांच्या अंगावर मखमली झुली पांघरून त्याची शिंगे रंगवून आणि त्याच्या कपाळावर रेशमी बाशिंगे बांधून बैलाला सजवले आहे। बैलांची नावे कोणती आहेत? ढवळ्या व पवळ्या ही बैलांची नावे आहेत। बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना काय खाऊ घालतात? बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना पुरणपोळी खायला घालतात। शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम टू राइट द राइमिंग वर्ड्स। उदाहरण मखमली झूली, तो उत्तर है झूली बांधली, शिंगे बाशिंगे, ढवळ्या पवळ्या, सजले धजले, धजले लागले, कामधाम आराम। पुढील शब्दांपासून अनेक शब्द बनवा। उदाहरण कपाळी, कळी, पाळी, पाक, पाकळी। तो पुरणपोळी से पूरण, रण, पोर, पोळी, पुळी। गावभर, गाव, गार, वर, भव, भर, रव। सजले धजले असा शब्दांचा जोड शब्द म्हणतात। कवितेत आलेले पुढील जोड शब्द वाचा, जसेच्या तसे पाहून लिहा, असे आणखी काही जोड शब्द लिहा। वर्ड्स लाइक सजले धजले आर कंपाउंड वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया जाता है। फाइंड एंड राइट सच वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, एड न्यू वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो कामधाम अब पूरण पोली, भाजीपाला, कैर कचरा, भांडी कुंडी, घरोघरी, पाऊस पाणी। गावभर मिरवणे म्हणजे संपूर्ण गावातून फिरणे। पुढील शब्दांना भर हा शब्द जोडा आणि वाक्यात उपयोग करा। तो तोंड, तोंड भर, माउथ फुल, पिशवी भर, बैग फुल, हाथ भर, लेंथ ऑफ द हैंड, घर भर, होल हाउस। बच्चों इसी के साथ में हमने बैल पोड़ा है वो पोयम फिनिश कर दी, उसके एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।